हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन से न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, सेकंड क्वेश्चन से 10th तक सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये लेने वाले हैं इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अ पीस ऑफ स्ट्रेट वायर हैज़ मास 20 ग्राम। ये स्ट्रेट वायर है, इसका मास है 20 ग्राम और लेंथ है इसकी 1 मीटर। इट इज़ टू बी लेविटेटेड यूजिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू इट। अब ये लेविटेटेड का मतलब होता है हवा में ये सस्पेंडेड, ऐसे तैरना, हवा में तैरना, हवा में सस्पेंडेड, थोड़ा ऊपर उड़ जाता है जब कोई फोर्स एक्सपीरियंस करके। एंड अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी, तो मैग्नेट इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट हो रहा है। वट मस्ट बी दी मैग्नेटिक, नहीं मैग्नीट्यूड होना है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड आउट करना है इसमें। अब इसमें वैसे तो ये नॉर्मल फार्मूले से हो जाता है जिसमें कि हम F इजिक्वल टू ILB यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि ये जो वायर है ये सस्पेंड हो रहा है हवा में, तो यहाँ पे आपके फोर्स ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे mg, एक फोर्स हम mg लेंगे और एक फोर्स हम मैग्नेटिक फोर्स लेंगे। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो ये सस्पेंड हो रहा है, फॉल नहीं हो रहा, ना ये ऊपर उठ रहा है ज़्यादा। तो इनका जो बैलेंसिंग है किस पे होगा, ये इक्विलिब्रियम पे होगा। मतलब जब मैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ये इक्वेट करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे ये। तो एफ बी का फार्मूला ये होता है और एफ जी का फार्मूला हमारा एम जी होता है। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे, बी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, एक तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैलेंस कर रहे हैं दोनों फोर्सेज एक दूसरे को, और यहाँ पे मास भी दिया हुआ है और ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो सिंपल इसका कैलकुलेशन करना है, ये तो कैलकुलेट करके ये आ जाएगा हमारा 0.196 टेस्ला। थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिस पे 5 एम्पियर करंट कैरी हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक लॉन्ग वायर में 2 सेंटीमीटर पे ये फाइंड आउट करना है। इतना करंट भी दिया हुआ है। तो अगेन यहाँ से मीन्स थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड सारे 10th तक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक दो फार्मूले पे बेस्ड है वैसे। तो इसमें भी आई इज़ गिवन, आर जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज़ ऑल्सो गिवन, और म्यू नॉट हमारी जो परमिएबिलिटी है वैक्यूम में, हम इसको फ्री मीडियम में एक्चुअली हम इसको कंसीडर करते हैं। तो ये इसकी वैल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड आउट करना है और ये फार्मूला, तो ये यही फार्मूला बार बार यूज़ होगा। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट है 5 एम्पियर, 2 पाई आर, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो गया, सिंपल कैलकुलेशन, 2 5 10 और 10 ये ऊपर आएगा, ये हो जाए 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और अच्छा ये भी है ना 2, ठीक 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 है। तो ये कैलकुलेट करके हमारा ये आ गया, ठीक है। ये ऐसे हो रहा है ना, एक्चुअली ये हो रहा है 2 और ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो हाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 5 इंटू 10 की पावर 2 ऊपर गया, ये इतना आंसर आया। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन ये रिड्यूस्ड पोर्शन से, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं हम। सिक्स क्वेश्चन है, 2 वायर्स शोन इन फिगर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज सर्किट। तो ये सीरीज सर्किट में कनेक्ट, मतलब आई जो है सेम फ्लो हो रहा है इसमें, ये ऐसे जा रहा है यहाँ से, यहाँ से ऐसे आ रहा है। एंड सेम अमाउंट ऑफ करंट, कितना वैल्यू है करंट का, 10 एम्पियर पासिस थ्रू बोथ बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। सेपरेशन बिटवीन द 2 वायर्स 8 मिलीमीटर है। द लेंथ ए बी, जो ए से लेके बी इतना सेक्शन है, मतलब अगर हम, ये वायर 1 है और ये वायर 2 है, तो वायर 1 का जो ए बी सेक्शन है वो इतना है, जो इसका एस सेक्शन है वायर 2 का। तो ए बी विच इज़ एस, ये 22 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ 22 सेंटीमीटर है। ऑब्टेन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर 2 ऑन द सेक्शन ए बी ऑफ वायर 1। अब हाँ कैलकुलेट जो करना है हमको वो डायरेक्शन भी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर 2 ऑन सेक्शन ए बी का जो वायर 1 है हमारा, उस पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करना है। ऑल्सो ऑब्टेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर 1, वायर 1 पे हमको एफ भी कैलकुलेट करना है, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स भी कैलकुलेट करना है। तो ये तो डायरेक्शन भी पूछा है बार बार और मैग्नीट्यूड भी पूछा है। तो फोर्स तो हम यहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसा होगा इनमें, रिपल्सिव फोर्स होगा इनके बीच में।
तो इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए पहले गिवन देखेंगे क्या है। I1 I2 सेम है 10 एम्पियर। डिस्टेंस दो वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और जो लेंथ है वो है AB सेक्शन 22 सेंटीमीटर। और म्यू नॉट की वैल्यू ये है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये अगेन ये फार्मूला होगा, ठीक है, दिस इज द फार्मूला सिंपल। इसकी वैल्यू पुट करनी है हमको म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2 पाई। आई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, ठीक है, और ये सब कैलकुलेट करके ये आ जाएगा इतना टेस्ला, ठीक। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल, जो हमारा कॉइल्ड फिंगर्स करते हैं वो जो रूल्स है हमारा, उसके अकॉर्डिंग इनटू द प्लेन डायरेक्शन होगा इसका, इनटू द प्लेन डायरेक्शन होगा। ये होता है ना, ये आप याद रखना, यहाँ पे ये फोर्स का डायरेक्शन होता है। एक्चुअल में ये अपवर्ड ऐसे अगर जा रहा है तो ये हमारा डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये आपको लिखना है, इसके भी मार्क्स होंगे। फिर फोर्स के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो करंट हैं I1 I2, और अगेन सेम यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 पाई D इंटू L। वैल्यूज पुट करनी, कैलकुलेट करनी। इसमें भी जब हम डायरेक्शन लिखेंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आप लेफ्ट हैंड में आप हम अपना थंब आपकी और फिंगर्स को अरेंज करके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये जो डायरेक्शन था, देखो करंट का डायरेक्शन क्या था, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड था, तो आपको लेफ्ट वर्ड ऑफ वायर 1 फोर्स दिखेगा, ठीक है। फिंगर्स में आप चेक करके देखेंगे तो ये इसका आंसर होगा। बुक में बना है डायग्राम, अगर आपको कंफ्यूजन है उसमें लेफ्ट हैंड रूल में तो आप देख सकते हो। 7th है अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट, करंट इतना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस, ये सब वैल्यू अगेन आप इसमें देख रहे हो, फिर से सेम फॉर्मूला है, सेम वैल्यूज पुट करनी, कुछ भी नहीं करना, और ये आंसर आएगा इसका। अब ये थोड़ा सा अलग है, इसको भी ध्यान रखेंगे। दिस इज फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए, तो ये फॉर्मूला होता है उसका। करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग सेपरेशन 1.35 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर इज इतना दिया हुआ है यहाँ पे, तो व्हाट मस्ट बी आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से आई निकलेगा, I1 I ये दोनों बराबर है, यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज लिखा है इसमें, तो आई मतलब I1 और I1 भी आई है और I2 भी आई है, तो यहाँ से आई स्क्वायर मिलेगा हमको। ये सिंपल, यहाँ पे अगेन वैल्यूज पुट करनी है, ये कट हो जाएगा इसके 2 जा, फिर ये बचा ये आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर हम इसको रीअरेंज करेंगे, हमको ये मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये मिल गया 2.38 इंटू 1.35 इंटू 10 की पावर, ऊपर चला जाएगा 7, ये -4, तो क्या कितना हो जाएगा, -4 + 7 + 3, तो +3 आ जाएगा। I इज इक्वल टू अंडर रूट को आप ऐसे लिख सकते हो 2.38 टू द पावर हाफ 13.5 टू द पावर हाफ इंटू 10, इसको तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आ गया हमारे यहाँ पे। अब यहाँ से हम लॉग टेबल मिलेगी आपको, लॉग टेबल की हेल्प से हम यहाँ से कर लेंगे, तो एंटी लॉग, फिर यहाँ पे ये दोनों हाफ कॉमन ले लेंगे, हाफ लॉग 13.5 प्लस मल्टीप्लीकेशन का साइन इसलिए प्लस आएगा, प्लस 2.38 इंटू 10। लॉग टेबल से वैल्यू हम देख लेंगे इसकी 13.5 है, 13.5 मतलब यहाँ डेसिमल दो है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर हम 13 आप रो में 5th कॉलम देखेंगे तो 13.1303 ये दिखाई देगा। सेम इसके साथ करेंगे, 2 है 1 डेसिमल 1 से गया 0 पॉइंट, आप 23rd रो में 8th देखेंगे तो आपको 3766 मिलेगा। दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना, इतना हमको वैल्यू इसकी मिलेगी। तो यहाँ पे तो 0 है इसका, तो ये 10 का यहाँ पे 10 का ये 10 आ जाएगा, और यहाँ पे हम देखेंगे, इसको राउंड अप कर लेंगे, इसको आप ऐसे करके देखो, 75 रो में 3 और इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। मीन ये वाला 5 का जो वैल्यू आएगा आपका लास्ट जो कॉलम्स है उसमें ऐड कर देंगे हम, जो आप 75 रो में देखोगे, और 0 1 2 3 थर्ड वाले कॉलम, यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगी, सपोज x y z a है वैल्यू, 5th कॉलम में आप देखेंगे b वैल्यू है, तो आपने इसमें ऐड कर देना, ऐड करके आपको ये नंबर मिलेगा, ठीक है। तो बस ये आ जाएगा, इसमें ये मिलेगा हमको, और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक, इंटू 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस पे भी सेम फार्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस
4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 16 माइक्रो टेस्ला. व्हाट मस्ट बी करंट थ्रू द वायर. तो ये कैलकुलेट करना अगेन यहाँ पे लिखेंगे आप गिवन वैल्यूज़. बी की वैल्यू गिवन है, आप माइक्रो का 10⁻⁻6 लिखेंगे. यहाँ पे आर है जो डिस्टेंस है उनके बीच, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे. म्यू नॉट की वैल्यू ये है. इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है, तो बी इज इक्वल टू दिस. ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. बी की वैल्यू भी दी है हमको यहाँ पे, ये कैलकुलेट हो जाएगा. 10th क्वेश्चन है. 10th क्वेश्चन में ये थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला यूज हो रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें हम सर्कुलर करंट ले रहे हैं. इसका ये फार्मूला होता है यहाँ पे. डेरिवेशन भी आपके पास. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, जिसका रेडियस इतना है, इज इतना. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है हमको, इतना टेस्ला है. कहाँ पे? सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप में. और रेडियस उसका आर की वैल्यू है इतनी. मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप. तो मैग्नेटिक मोमेंट हमको m फाइंड आउट करना है इसमें. ओके, तो m होता है आई पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ से हम देखेंगे आई पाई आई आर स्क्वायर कैसे मिलेगा. तो ये फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ पे जो म्यू नॉट है ये है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आर स्क्वायर. अब यहाँ पे ये 2 जा हो गया, डिवाइडेड बाई ये होना था ना z. अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये डिवाइडेड बाई 2z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 ऐसे होना है. बस ये पाई को अंदर ले जाओ. यहाँ पे ये तो ये 2 था, 2 से 2 जा होगा, लेकिन पाई कैंसिल नहीं होगा. पाई नहीं है यहाँ पे क्योंकि, तो पाई इधर रहेगा, तो पाई इधर चले गया. पाई आर स्क्वायर आई. पाई आर स्क्वायर आई है m, स्मॉल m, ये स्मॉल m. अब जो दिखेगा हमको कैसे दिखेगा, b इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू m. और z का वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगा, तो इसको हम 0 कंसिडर करेंगे. अब क्या बचा, ये है हमारा आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा. क्यूब बचेगा, ये क्यूब बचेगा. रीअरेंज करेंगे ऐसे होगा. इसके आगे फिर से हमको लॉग टेबल की हेल्प से करना है. यहाँ पे 3.2 12.3 की पावर 3 और 10⁻⁻5 ये बाहर आ जाएगा. एंटी लॉग लॉग 3.2 प्लस 3 लॉग 12.3 ये लिखेंगे. फिर हमने इसका डेसिमल 1 है, ये 0 आएगा. 32 में 0 0 में देख लो तो ये वैल्यू रहेगी. इसमें 1 2 2 यानी 1 आएगा. 12 रो में थर्ड में देखेंगे ये वाली वैल्यू रहेगी, तो 1.89 इंटू 10⁻⁻5. अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा इतना. ये 3 है यहाँ पे, तो ये 10⁻3 इधर चला जाएगा. 77 में 4 और 8 में देखेंगे, 8 का जो वैल्यू रहेगी उसको हम इस वैल्यू में ऐड करेंगे, ये हमको इतना मिलेगा. ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके हो गया. तो 10 तक इसमें कंप्लीट हो गए क्वेश्चन. 11th ऑनवर्ड्स में अपलोड करती हूँ. थैंक यू.